नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कला संस्कृति में आज हम देखेंगे राजस्थान के दुर्गों से रिलेटेड महत्वपूर्ण 100%। दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति में जो दुर्ग टॉपिक है, इससे कोई सा भी एग्जाम हो उसके अंदर 2 से 3% सीधे अगर कला संस्कृति में ये टॉपिक है तो इससे पूछे जाते हैं। और आज मैं जो 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 100% लेकर आया हूँ, वो ही पर्सन है जो 2011 से लेकर 2021 के मध्य जो एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर पूछे गए हैं। तो स्पीड के साथ इन 100 प्रश्नों को हम देखेंगे। आप बस कम समय के अंदर ये 100% प्राप्त करेंगे, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस जो टॉपिक है इसकी पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से दे दी जाएगी। वहां पर स्टोर के अंदर राजस्थान जी के आपको फोल्डर है, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्यों हुआ? वहां शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। यह हर एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखते जाए, क्योंकि मित्रों मैं पहले ही आपको दुर्गों से रिलेटेड 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं जिससे आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं एग्जामों के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है। स्वर्णगिरी वह स्वर्णगिरी दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग। स्वर्णगिरी है जालोर दुर्ग, स्वर्णगिरी है जैसलमेर दुर्ग ये। और इंपॉर्टेंट है, इनसे कोई से भी पूछा जा सकता है, स्वर्ण या स्वर्ण, कोई से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों आपका। मंगोल नेता तैमूर ने अपने आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है? किस दुर्ग के बारे में कहा था? भटनेर के दुर्ग के बारे में कहा था। आपका ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया? दोस्तों किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। सिवाना में प्रथम शाखा में सातल देव और सामेश्वर के भीष्म प्रतिरोध के पश्चात दुर्ग की वीरांगनाओं द्वारा जोहर करने के पश्चात हुआ। इस समय सिवाना पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? दोस्तों किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया और उस समय वहां पर प्रथम शाखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राजस्थान के किस दुर्ग को मिट्टी का किला भी कहा जाता है? मिट्टी का किला किस दुर्ग को कहा जाता है? लोहागढ़ को। सही ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे, कहां का दुर्ग है? कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चूरू का किला। चूरू का किला है। वहां पर जब गोला बारूद खत्म हो गए थे तो चांदी के गोले दागे गए थे। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पृथ्वीराज राठौड़ ने किस दुर्ग में वेली कृष्णन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की? कौन से दुर्ग में की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। गागरोन दुर्ग के अंदर। सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय गुप्त खजाने की खोज के कारण कौन सा दुर्ग चर्चा में रहा था? कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग, जयपुर है दोस्तों, जो गुप्त खजाने की खोज के कारण इंदिरा गांधी के समय चर्चा में रहा था। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रेगिस्तान समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है? कौन सा दुर्ग दिखाई देता है? सोनारगढ़। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। नवलखा भंडार 9 कोठा मकान बनवीर द्वारा निर्मित किस दुर्ग में है? जो नवलखा भंडार है ये किसने बनाया था? किसने? बनवीर ने। बनाया किस दुर्ग में था दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनाया था। सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के लिए कहा गया था? दोस्तों कि यह महल है जो मानव ने नहीं
प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। किस दुर्ग के बारे में कहा था? बूंदी के दुर्ग के बारे में कहा था। सही रहेगा आपका ऑप्शन यहाँ पे बे। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चुनघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सभी क्या है दोस्तों? तारागढ़ अजमेर की जो प्राचीर की विशाल बुर्ज है उनके नाम है ये। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तारागढ़ किले के 3 दरवाजे हैं जिनमें एक लक्ष्मी पोल और अन्य 2 कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना मित्रों। पहला है लक्ष्मी पोल, दूसरा राम पोल, तीसरा सूरज पोल। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा कि इसका निर्माण फरिश्तों, देवताओं व परियों ने किया? किस दुर्ग ने? कि मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा कि इसका निर्माण है जो फरिश्तों, देवताओं व परियों ने किया था? दोस्तों किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। सही ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। कौन से किले के अंदर कौन सी मंदिर या कौन सा दरगाह स्थित है वो आपको यहां पे बताना है। तारागढ़ अजमेर की बात हो रही है। किसकी हो रही है? तारागढ़ अजमेर दरगाह मीरान साहिब है दोस्तों। गागरोन झालावाड़ दरगाह मिट्टे शाह। मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर की अगर बात की जाए मित्रों यहाँ पे तो चामुंडा माता। और आमेर जयपुर के अंदर शीला देवी। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा ए सही। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए दोस्तों, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है, जूनागढ़ किला बीकानेर में है, लोहागढ़ किला भरतपुर यानी जैसलमेर में नहीं है, और रणथंभौर किला सवाई माधोपुर में है। तो आपका सही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विजय स्तंभ की किस मंजिल पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण नहीं है? कौन सी मंजिल है जिस पर विजय स्तंभ की, जिस पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं नहीं है दोस्तों? कौन सी है? 8वीं मंजिल। सही ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, तारागढ़ दुर्ग में स्थित चश्मा ए नूर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? किस मुगल शासक ने करवाया था? जहांगीर ने। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मेहरानगढ़ दुर्ग पर खड़े होकर किसने दुर्ग को, जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया था? किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? बिल गेट्स ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जा सकता है? जो बीकानेर का प्रसिद्ध किला है उसका निर्माणकर्ता किसको कहा जा सकता है? राय सिंह को। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ किला है ये किस जिले में है? राजसमंद में है। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? इनमें से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया दोस्तों? जैसलमेर को किया है, आमेर को किया है, मांडलगढ़ को नहीं किया, गागरोन को किया। सही ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले या दुर्गों के नाम कौन सा युग्म सही है वो आपको यहां पे बताना है दोस्तों। देखिए, जैसलमेर मेहरानगढ़ गलत, जोधपुर जूनागढ़ गलत, शेरगढ़ का किला जिसको कोसवर्धन का किला भी कहा जाता है, ऑप्शन से यहां पे आपका सही रहेगा। बीकानेर सोनारगढ़ ये भी गलत। तो सही ऑप्शन है जो यहां पे सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खेराबाद रखा? खेराबाद किस दुर्ग का रखा था? सिवाना के दुर्ग का। सही ऑप्शन सही रहेगा। सिवाना का प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में मिट्टे साहब की दरगाह स्थित है? मिट्टे साहब की जो दरगाह है मित्रों वो गागरोन के दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चौहान शासकों द्वारा बनाया गया है? कौन सा दुर्ग है जो चौहान शासकों के द्वारा बनाया गया? रणथंभौर दुर्ग। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मेरू पहाड़ी पर स्थित जैसलमेर किले को किस रूप में जाना जाता है?
किस अजय किला, त्रिकुट की गढ़ या लोढ़ा का या अमर किला किस रूप में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? त्रिकुटगढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सही रहेगा ब ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया, रणथंबोर दुर्ग पर प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने आक्रमण किया वह था जलालुद्दीन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है? कौन से किले के बारे में ये कहा गया था दोस्तों कि सभी किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद किला है? रणथंबोर के किले के बारे में ये बात कही गई थी। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है? मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है। स ऑप्शन सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारों पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं? जो इसकी दीवारें हैं उस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। किस दुर्ग में राय सिंह ने जयमल व फत्ता की मूर्तियों का निर्माण करवाया? राय सिंह ने जयमल व फत्ता की मूर्तियां किस दुर्ग में बनवाई दोस्तों? किसमें? जूनागढ़ के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। जागीरदारी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? जागीरदार किले हैं उनमें उनका सिरमौर है, वो किस दुर्ग को कहा जाता है मित्रों? कोचामन किला को। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह है वो किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? रणथंबोर के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहां चढ़ने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां चढ़ने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए दोस्तों? जैसलमेर के दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? नौलक्खा दरवाजा के नाम से रणथंबोर दुर्ग का प्रवेश द्वार जाना जाता है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कवि श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया दोस्तों? तो कवि श्यामलदास के अनुसार जो मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है ना, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ, कौन सा किला है? लोहागढ़ किला भरतपुर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट यानी चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसके बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है दोस्तों? कौन सा है? सोनार किला। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, जैसलमेर किले के निर्माण से पहले रावल जैसल की मुलाकात एक साधु से हुई थी, उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था इस्यूल। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को किस दुर्ग में कैद रखा था? औरंगजेब ने अपना भाई था दारा सिकोह है उसको किस दुर्ग के अंदर कैद रखा था दोस्तों? काकनवाड़ी दुर्ग के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अजमेरू दुर्ग का नाम मेवाड़ के किस राजकुमार ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा? किसने रखा था दोस्तों? पृथ्वीराज ने अपनी राजकुमारी अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ यानी अजमेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान के किस दुर्ग में औरंगजेब ने एक दिन के लिए रुका था? राजस्थान किस दुर्ग में औरंगजेब एक दिन के लिए रुका था दोस्तों? खींवसर दुर्ग के अंदर। खींवसर दुर्ग नागौर में स्थित है। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान के किस किले को किलों का सिरमौर कहा जाता है?
किलू का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए? राजस्थान के किस दुर्ग पर स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक हुए थे दोस्तों? किस दुर्ग पर हुए थे? किस पे हुए थे? तारागढ़ पर। ऑप्शन सॉरी मित्रों, तारागढ़ पे, हाँ तारागढ़ पे ही हुए थे। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग को डोडगढ़ या दुलरगढ़ कहा जाता है? किस दुर्ग को कहा जाता है? गागरोन दुर्ग को। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमर सिंह राठौड़ की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है वो नागौर दुर्ग के अंदर स्थित है। आपका ऑप्शन दे यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। उषा मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? उषा मस्जिद है वो आपके बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये भी। उषा मस्जिद बयाना दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट में चलते हैं। जैसल कुआं किस दुर्ग में स्थित है? जैसल कुआं जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। आशापुरा माता का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? आशापुरा माता का जो मंदिर है वो आपके जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग में हुए? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण है वो बटनेर के दुर्ग पर हुए थे। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किस दुर्ग में हुआ? एकमात्र जल जौहर राजस्थान में हुआ वो किस दुर्ग में हुआ? वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हुणहुकार तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? हुणहुकार तोप है वो किस दुर्ग के अंदर रखी गई है दोस्तों? किस दुर्ग के अंदर है? शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के अंदर। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ? महाराणा उदय सिंह है उनका राज्याभिषेक है वो किस दुर्ग के अंदर हुआ था दोस्तों? किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस दुर्ग के परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है? जालिम परकोटे को जालिम कोट किस दुर्ग के परकोटे को कहा जाता है मित्रों? गागरोन दुर्ग की। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है, कृषि किस दुर्ग में की जाती है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दूसरा साका कब हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके अंदर जो दूसरा साका है वो 1534-35 ईस्वी के अंदर हुआ था। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस दुर्ग को कागमुखी व सूर्यमुखी कहा जाता है? कागमुखी व सूर्यमुखी मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मारवाड़ के किस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी? करणी माता का मंदिर देशनोक में। वहां पर जो सफेद चूहे पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? काबा। क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है तो सही आंसर रहेगा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है करणी माता ने रखी थी। नेक्स्ट में चलते हैं। पदमसर व रानीसर तालाब किस दुर्ग में स्थित है? पदमसर व रानीसर जो तालाब है वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस दुर्ग में अकबर हल्दीघाटी युद्ध की व्यूह रचना रची? अकबर ने जो हल्दीघाटी युद्ध हुआ था उसकी व्यूह रचना है वो किस दुर्ग के अंदर रची थी दोस्तों? दौलत खाना के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। किस दुर्ग में गोरखनाथ मंदिर स्थित है? कौन से दुर्ग में गोरखनाथ मंदिर है दोस्तों? किसमें? बटनेर दुर्ग के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो किन किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग में पृथ्वीराज स्मारक स्थित है? पृथ्वीराज का स्मारक कौन से दुर्ग के अंदर है दोस्तों? किसमें? तारागढ़ में। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विजय स्तंभ का शिल्पकार या वास्तुकार था? जेता। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिला देवी मंदिर
व सुहाग मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? शीला देवी मंदिर व सुहाग मंदिर ये आंबेर दुर्ग जयपुर के अंदर स्थित है। और ये दोस्तों शीला देवी तो आपको पता है, लेकिन सुहाग मंदिर से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस दुर्ग में फतेह बुर्ज व जवाहर बुर्ज स्थित है? फतेह बुर्ज व जवाहर बुर्ज लोहागढ़ दुर्ग के अंदर। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस दुर्ग में भंवराथल व मंदाकिनी कुंड दर्शनीय है? भंवराथल व मंदाकिनी कुंड है वो दर्शनीय है किस दुर्ग के? अच्चलगढ़ दुर्ग के। सह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। किस किले में सुबट विलास व खिलवत निवास स्थित है? सुबट विलास और खिलवत निवास है, ये कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। राय सिंह प्रशस्ति किस दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रनिहाल तालाब व पद्मला तालाब किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में हुआ था? मत्स्य संघ जो पूर्वी राज्य है, पूर्वी जिले हैं, उनको मिलाकर बनाया गया था, तो उसका उद्घाटन किस दुर्ग में हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग के अंदर। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। पोखरण दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जो पोखरण का दुर्ग है उसका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पोखरण दुर्ग का निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। किस दुर्ग में गोपीनाथ जी का मंदिर है? गोपीनाथ जी का मंदिर किस दुर्ग में? चूरू के किले में। चूरू का जो किला है उसमें गोपीनाथ जी का मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में कहां पर हुआ? कहां पर हुआ था? रणथंभौर के अंदर। राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी कहां पर हुआ? रणथंभौर में। नेक्स्ट में चलते हैं। किस दुर्ग में चश्मा ए नूर नामक जलकुंड स्थित है? चश्मा ए नूर नामक जलकुंड तारागढ़ दुर्ग के अंदर। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? कमरकोट सोनारगढ़ के परकोटे को कहा जाता है। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मलिक शाह पीर की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? मलिक शाह पीर की जो दरगाह है वो जालोर दुर्ग में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। मूर्ति तस्करी के लिए कौन सा दुर्ग चर्चा में रहा? मूर्ति तस्करी के लिए कौन सा दुर्ग है जो चर्चा में रहा? लीमनगढ़ करौली। लीमनगढ़ करौली है जो मूर्ति तस्करी के लिए चर्चा में रहा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। जयपुर का मुकुट व जयपुर का ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? जयपुर का मुकुट या जयपुर का ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग को। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। 2009 ईस्वी में किस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? जैसलमेर दुर्ग पर 2009 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने किस दुर्ग का नाम मोमिनाबाद रखा? तो बहादुर शाह है प्रथम, उन्होंने कौन से दुर्ग का नाम मोमिनाबाद रखा था दोस्तों? किसका? आमेर दुर्ग का। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मराठों पर विजय के बाद सवाई माधो सिंह प्रथम ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया? किस दुर्ग का निर्माण करवाया था मित्रों? किस दुर्ग का? माधोराजपुरा का। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान के किस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है मित्रों? मंडरायल दुर्ग को। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं।
किस दुर्ग को उत्तर भट किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर भट किवाड़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग को। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा महल है, मोती महल नहीं है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विजय मंदिर का किला जो कि मानी पहाड़ी पर स्थित है, ये किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? भरतपुर जिले में। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भाटी राजाओं की वीर गाथाओं के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? भाटी राजाओं की बात हो रही है कि भाटी राजाओं की वीर गाथाओं के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग है वो प्रसिद्ध है? सोनारगढ़ दुर्ग। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राव बरसिंह ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को कैद किया था? किस दुर्ग में कैद किया था दोस्तों? बाला दुर्ग अलवर के अंदर। बाला दुर्ग के बारे में सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। बाला दुर्ग कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीमनगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहले भी ये क्वेश्चन हमारे आ चुका है दोस्तों। करौली के अंदर स्थित है। मूर्ति चोरी के लिए तीमनगढ़ प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध के बाद राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों? सारंगपुर युद्ध में विजय के बाद राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह दुर्ग जिसका मार्ग कांटों और पत्थरों से परिपूर्ण हो कहा जाता है? कांटों और पत्थरों से परिपूर्ण हो वह दुर्ग कहा जाता है। उस दुर्ग को एरण दुर्ग। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। भरतपुर दुर्ग में अष्टधातु का किवाड़ दिल्ली विजय से कौन लेकर आया था? भरतपुर दुर्ग में है अष्टधातु का जो किवाड़, वो दिल्ली विजय से कौन लेकर आया था दोस्तों? कौन लेकर आया था? जवाहर सिंह। ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल व दूधा महल किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो मित्रों आज की क्लास में हम राजस्थान के दुर्गों से संबंधित 100 प्रश्न हमने देखे। एक बार सभी मित्र है वो कमेंट करके बता दें कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार अगर आप YouTube पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक और अपने सभी मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।